कोई भी इंडस्ट्री ऐसा शायद नहीं होगा जो बोल सकता है एआई के बिना मैं आगे बढ़ सकता हूँ। मतलब एआई को यूज करके जो जो प्रॉब्लम्स अभी सॉल्व करी जा रही है उसके लिए आपको एआई का डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है, बट एआई को यूज कैसे करते हैं, उसको अप्लाई कैसे करते हैं, ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई बच्चा अगर मिनिमम से मिनिमम अगर 1 साल करके जाना चाहे वो भी एम्प्लॉयबल हो, कोई 2 साल करना चाहे वो भी एम्प्लॉयबल हो, उसके पास भी एक सर्टेन स्किल सेट रहे तो वो यूज कर सके फॉर गेटिंग सम फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मुझे अभी भी याद है 20-25 साल पहले जब कंप्यूटराइजेशन हुआ था तो लोग बहुत डरे थे कि जॉब्स चली जाएंगी कंप्यूटर के आने से, लेकिन वो हुआ नहीं। जॉब्स का नेचर बदला और बहुत ज्यादा जॉब्स क्रिएट हुई। एग्जैक्टली यही प्रेडिक्शंस सारी इंडस्ट्रीज में अभी हो रहा है कि जॉब्स का नेचर बदलने वाला है। Today we have two very special people with us. आज हमारे साथ दो बड़े ही इंपॉर्टेंट लोग हैं who are the program directors of the BS or the BSc in Applied AI and Data Science by IIT Jodhpur. Hi sir, how are you both doing? डूइंग वेल, थैंक यू। तो सर आप दोनों बताइए हमें वन बाय वन कि जब आप लोगों ने सोचा इतनी बड़ी चीज टू गिव एन IIT जोधपुर डिग्री इन BS और BSc इन अप्लाइड AI एंड डेटा साइंस, उसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या था, डायरेक्टर साहब और आप लोगों का विजन क्या था, एंड ये जो प्रोग्राम है व्हाई इज दिस सो इंपॉर्टेंट राइट नाउ? सर ओवर टू यू। सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह से अभी एआई का एडवेंट हो रहा है और जिस तरह से एआई हर डोमेन में इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये पॉसिबल नहीं है कि अब हम प्योर जो इंजीनियरिंग ट्रेडिशनल अभी तक चल रही थी उसके हिसाब से हम वर्कफोर्स को डेवलप कर पाएं। So if we want the workforce to be AI ready, there has to be a program which is teaching the tools which are needed for various AI applications of various AI techniques. Now this was the thought process, and the second thing is that we also wanted to go along with the NEP. जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने हमको बताया है कि स्टेकेबल प्रोग्राम्स होने चाहिए, स्टूडेंट्स के पास चॉइस होनी चाहिए कि अगर वो 1 साल करने के बाद डिग्री छोड़ना चाहें तो उनको 1 डिग्री मिल जाए, 2 साल करने के बाद उनको कोई हायर डिग्री मिल जाए, 3 साल के बाद और बड़ी डिग्री मिल जाए, एंड सो ऑन। तो यूजिंग दैट आइडिया वी हैव डन दिस सर्टिफिकेशन, डिप्लोमा डिग्री एंड अ प्रॉपर इंजीनियरिंग लेवल डिग्री इन दिस 4 years ऑफ द प्रोग्राम। मेक सेंस सर। तो मैं 2-3 चीजें जैसे ऐड करना चाहूंगा विद प्रोफेसर सौमित्र's ओपिनियन इज दैट एआई में एक्चुअली देयर आर broadly 2 sides. One is basically the developers of AI and one is basically the applications and tools of AI. So both of them are actually very important skill sets to gain. The applications and tools जो चीजें हैं, मतलब AI को यूज करके जो जो प्रॉब्लम्स अभी सॉल्व करी जा रही है उसके लिए आपको AI का डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है, बट AI को यूज कैसे करते हैं, उसको अप्लाई कैसे करते हैं, ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये एप्लीकेशन आजकल क्या आ रहा है और अगले आने वाले टाइम में भी इट विल फाइंड एप्लीकेशन इन ऑल इंडस्ट्रीज। मतलब कोई भी इंडस्ट्री ऐसा शायद नहीं होगा जो बोल सकता है कि नहीं मैं आज एआई छोड़ के या एआई के बिना मैं आगे बढ़ सकता हूं। तो एआई का यूज सबको करना पड़ेगा, सारे कंपनीज को करनी पड़ेगी, सारे ऑर्गेनाइजेशंस को करना पड़ेगा, एंड इवन ऑन आवर डे टू डे लाइफ क्या होगा कि एआई अपने लाइफ में भी इतना इंपॉर्टेंस लेने लग जाएगा कि यू कैन नॉट सिंपली स्टे इग्नोरेंट एंड यू कैन नॉट स्टे इंडिफरेंट फ्रॉम दीज टेक्नोलॉजीज। नेचुरली क्या होगा इसके लिए कि अपना इंजीनियरिंग एडुकेशन रिक्वायरमेंट्स, एक्सपर्टीज, ये सारे चीजों का भी पूरा एक पैराडाइम शिफ्ट जैसे कहते हैं वो होने वाला है। तो अपना प्रोग्राम का वही मेन मकसद है कि वी ट्रेन द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पीपल इन दिस टेक्नोलॉजीज हु कैन गो टू इंडस्ट्री एंड स्टार्ट यूज ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज वेरी क्विकली एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स जनरेटिंग बिजनेसेस, टुवर्ड्स डेवलपिंग सॉल्यूशंस, so on and so forth. Perfect. Yeah. So I would like to add here that this is precisely the reason, as Dr. Deep mentioned, the first stage is to use the technology. So in the first 2 years of our program, we are focusing on teaching lots of tools, almost more than 100 plus tools of AI. Yes, that has never been done before. Yeah. So this is something that we are especially focusing on, rather than just teaching the theory and how to develop the AI. First 2 years are very heavily focused on using the tools which have already been developed. They may involve, for example, how to write an email with the use of this. So we see already in many of our own workforce that they are not very conversant in writing a professional English letter. They may have studied in different languages on their own,
वो कुछ लोग उनमें से हिंदी में पढ़े होंगे, कुछ गुजराती में पढ़े होंगे, कुछ मराठी में पढ़े होंगे जी। और वो अपनी वर्क की स्किल उनमें है, लेकिन जब एक टेक्निकल लेटर लिखने की बात आती है तो कई लोग वो अच्छी तरह से ड्राफ्ट नहीं कर पाते। अब वो एआई टेक्निक्स को यूज करके बड़े आराम से वो प्रोफेशनल लेटर बन सकते हैं और ये हमारे लिए बड़ा यूजफुल एक टेक्निक है। और इस तरह की चीजें हम फर्स्ट ईयर जो हमारे कोर्स को कंप्लीट करेगा, these people will actually become a good AI assistant। तो AI असिस्टेड टेक्नोलॉजीज को यूज करके और वो ऑफिस असिस्टेंट वाला काम बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। जी। तो सर मैं ब्रोशर देख रहा था एंड ब्रोशर में एक सवाल कई लोग देख के बड़ा, एक चीज देख के लोग बड़ा सरप्राइज हुए। हर साल के बाद एक साइड पे सर्टिफिकेशन, डिप्लोमा, बीएससी, बीएस डिग्रियां तो मिल ही रही है मेरे, बट साथ में एक जॉब रोल के अराउंड भी आप लोगों ने बताया। हाँ, तो दैट इज द मेन गोल। मतलब डिजाइन फिलोसॉफी अपना यही था कि कोई बच्चा अगर 1 साल करके जाना चाहे वो भी एम्प्लॉयबल हो, कोई 2 साल करना चाहे वो भी एम्प्लॉयबल हो। नेचुरली जितना टाइम ज्यादा वो स्पेंड करेगा उतना एक्सपर्टीज बढ़ता जाएगा उसका। लेकिन मिनिमम से मिनिमम अगर कोई 1 साल करके भी हमारा प्रोग्राम छोड़ जाए, उसके पास भी एक सर्टेन स्किल सेट रहे जिसको वो बैंक कर सके, जिसको वो यूज कर सके फॉर गेटिंग सम फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड विच बेसिकली सेंटर्ड अराउंड एआई। हमारा प्रोजेक्शन यही है कि, एंड इट्स नॉट आवर, इट्स एवरीबॉडीज प्रोजेक्शन, दैट दीज जॉब रोल्स आर गोइंग टू जस्ट बलून टू बी वेरी बिग नंबर्स इन द नियर फ्यूचर। तो 1 साल करके अगर भी कोई स्टूडेंट हमारा प्रोग्राम छोड़ के जाए, हम ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि वो पूरा 4 साल हमारे साथ रहे, पूरा एक्सपीरियंस, पूरा मजा लेके फिर ही जाए जी। बट फिर भी द डिजाइन फिलोसॉफी अपना यही है कि बीच में भी अगर कोई स्टूडेंट चले जाए विद अ सर्टिफिकेट और विद अ फुल स्केल डिप्लोमा और विद अ फुल स्केल डिग्री, दे स्टिल विल बी हैविंग द स्किल सेट्स दैट आर नेसेसरी टू गेट मीनिंगफुल पोजीशंस, टू गेट मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट्स। सो प्रोफेसर सुमित्रा, मेरा आपसे सवाल ये है कि जब मैं देख रहा था कि एवरी ईयर के बाद एक जॉब आउटकम है, और मेरी जब आपसे भी बात हो रही थी तो आपने मुझे ये बोला कि जो आज 18, 19, 20 साल का लड़का या लड़की है, बाय द टाइम दे ग्रेजुएट दुनिया बहुत डिफरेंट होगी, जॉब मार्केट बड़ी डिफरेंट होगी। तो आपकी और सर फिर आपकी क्या टेक है जॉब मार्केट के दौरान कि जॉब मार्केट कैसे बदल रही है और एआई को एम्ब्रेस करना, और आपने लिखा है अप्लाइड एआई, क्यों इतना जरूरी है? तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि गार्टनर का और जो बाकी इंडस्ट्रीज का जो प्रेडिक्शन है वो क्लियर है कि बहुत सारे ट्रेडिशनल रोल्स कम होने वाले हैं जी। जैसे बहुत स्टैंडर्ड है और अभी पूरी इंडस्ट्री इस बात को मान रही है, जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग जॉब जिसमें इंडिया बहुत स्ट्रांग था वो उसमें डिमांड कम होती जा रही है। उसका कारण ये है कि अब एआई असिस्टेड टेक्नोलॉजी को यूज करके लोग प्रोग्रामिंग करने लग गए हैं। जी। सिमिलरली बहुत सारे जो ऑफिस राइटिंग के काम होते हैं, ऑफिस असिस्टेंट वाले काम होते हैं, उनमें एआई बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। आप खुद आज की डेट में देख सकते हैं और ये ईमेल टूल्स ने चालू कर दिया है कि आप अगर आप ईमेल लिखना चाहें तो आपको ऑटोमेटिकली नॉट जस्ट वर्ड्स, आपको सेंटेंसेस ऑलरेडी ड्राफ्टेड नजर आते हैं। और कुछ कुछ केसेस में आपको अगर आप कोई ईमेल आती है, आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं तो वहां पर ईमेल आंसर लिखा, आपका क्लाइंट खुद बोलता है कि एक वर्जन आपको पहले से मिल रहा है। तो आप सोचिए कि जो ऑफिस असिस्टेंट टाइप का काम था वो कितना आसान हो जाएगा। सिमिलरली दूसरी सारी इंडस्ट्रीज में जहां पर भी आपके पास बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, उन सब में एआई की टेक्निक्स को यूज किया जा सकता है और बहुत सारे कामों को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो वहां से मैन पावर नेचुरली कम होगी, तो जॉब ऐसा नहीं है कि जॉब्स कम होंगी, जॉब दूसरी डायरेक्शन में होंगी। जब पुराने जमाने में, मुझे अभी भी याद है 20-25 साल पहले जब कंप्यूटराइजेशन हुआ था तो लोग बहुत डरे थे कि जॉब्स चली जाएंगी कंप्यूटर के आने से, लेकिन वो हुआ नहीं। जॉब्स का नेचर बदला और बहुत ज्यादा जॉब्स क्रिएट हुई। एग्जैक्टली यही प्रेडिक्शंस सारी इंडस्ट्रीज में अभी हो रहा है कि जॉब्स का नेचर बदलने वाला है और उस नेचर के सपोर्ट में हमको टूल्स का यूसेज सीखना पड़ेगा। उसके लिए रेलेवेंट टूल्स, फॉर एग्जांपल आज से 5-7 साल पहले का आप देखिए, बहुत सारे फोटोशॉप एडिटिंग जॉब्स थे। लोग अपने पुराने फोटो लेके जाते थे या वीडियो एडिटिंग करवाते थे, उनमें से बहुत सारा काम ऑलरेडी ऑटोमेटेड होने लगा है और आने वाले 3-4 साल में हो सकता है कि बहुत मेजरली ये वाला काम कंप्लीटली ऑटोमेटेड हो जाए। तो जो लोग अभी मैन्युअली एडिटिंग करते थे वो इन टूल्स को लेकर बहुत फास्ट एडिटिंग कर पाएंगे और उसके कारण आपके पास दूसरे टाइप के जॉब्स डेवलप हो जाएंगे। तो इन टूल्स को यूज करने की जो एबिलिटी है, उन टूल्स को समझना, उन टूल्स में क्या फंक्शनैलिटी है और उसमें क्या इन्हेंसमेंट किए जा सकते हैं, उस तरह की जॉब्स आने लगेंगी।
ये जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं और एक सेक्टर को बहुत ज्यादा हाईलाइट करना चाहता हूँ कि और एक बहुत बड़ा सीन, जैसे एक बहुत बड़ा डोमेन और बहुत बड़ा डायरेक्शन जिसके तरफ एम्प्लॉयमेंट बोलो आपकी, या फिर जनरेशन ऑफ रेवेन्यू बताओ, कुछ भी हो, विच इज बेसिकली सेंटर्ड अराउंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कि स्टूडेंट्स का Entrepreneurship. ना Wow. कुछ करना, जैसे एंटरप्रेन्योरल हो, कंटेंट डेवलपमेंट हो, या फिर आप सोचो कि इन्फ्लुएंसिंग हो, या फिर आपका सोचो कि एनीथिंग सेंटर्ड अराउंड डूइंग थिंग्स दैट स्टूडेंट्स आर एक्सट्रीमली पैशनेट अबाउट। जी। एंड ये वाला सेक्टर में भी एआई का पेनिट्रेशन इज गोइंग टू बी मैसिव। Massive. क्योंकि आप सोच रहे हो कि एक आदमी अगर खुद एक कंपनी शुरू करना चाहता है, पहले शायद लोग सोच भी नहीं सकता था कि मैं एक पकड़ लो आप, मार्केटिंग का एक काम है, एक मार्केटिंग का काम के लिए आपको 4 लोग चाहिए जो जाके बिजनेसेस से बात करेगा, आपको चाहिए 5 लोग जो आपका कंटेंट डेवलप करेगा, जो राइटिंग करेगा, फिर एक कॉपी एडिटिंग करेगा, फिर एक प्रूफ रीडिंग होगा, फिर जाके वो पब्लिश होता है। तो इट वाज अ लॉन्ग चेन। जो अभी क्या होने वाला है कि शायद एआई के टूल्स के हिसाब से और हेल्प से दिस इज गोइंग टू बी मच मोर नैरो, कि ये पाइपलाइन बहुत नैरो हो गया है, जहां पे एक आदमी शायद इज गोइंग टू बी एनफ to completely encompass this entire set of workforces, but provided that the person is equipped with the knowledge of all these tools. So in this sector also, AI and its related technologies is going to play a very big role, and we hope that with towards our future development of our country, this not only the organized sector but the self-employment sector, entrepreneurial sector also flourishes to a big extent, and this we feel is that is going to seed the students with the most elementary or the necessary skill sets that is going to get started on that path, कि आप अपना पैशन फॉलो कर सकते हो। क्योंकि ये टेक्नोलॉजीज इतने ही पावरफुल है कि यू कैन जस्ट लर्न द बेसिक्स ऑफ इट, एंड देन इफ यू आर क्रिएटिव एनफ यू कैन अप्लाई इट इन हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स दैट यू वांट टू परस्यू इन लाइफ। So sir, your vision, director sir's vision was covered by media everywhere. I don't know अगर आप लोगों ने देखा, आप लोग बिजी रहते हैं, but it was covered by media everywhere. कि you guys have launched something so big, and one thing that was highlighted there was the flexibility. That you have designed this in an online form, which will have campus immersions, but can be done by people who are having other things also in their life. So on one side आप कह रहे हैं कि you can do this as a stand alone degree. On the other side आप कह रहे हैं कि अगर आप already कॉलेज में हैं तो you can do this as an add-on degree. तो सर आपकी क्या थॉट है उस पर? So, yeah, precisely जो आपने कहा, exactly this is the way the program was designed. जी. So if you are interested in only taking this degree, you are welcome, and after first year we will be equipping you with enough knowledge that you can join as an office assistant. After 2 years you will be in a position to join as a junior data analyst kind of a thing. After 3 years you will have a specific domain knowledge, so you might be say an NLP application engineer or a prompt engineer and so on. And if you complete 4th year, and by the way in 4th year we have 2 different tracks, and that is again by design. So if those who are interested in purely going to industry, there is an applied AI track where we will be teaching more and more theory and of machine learning, AI and so on, so that they actually become expert applied engineers. On the other hand, there is a research track. So those who take the research track will have whatever was missed in theory in the first 3 years will be covered here, and they will be getting a degree which is equivalent to a bachelor of engineering in computer science or IT. And in fact the syllabus has been designed in such a manner that these people will be in a position to appear in GATE examination, which is the entry point for MTech in any IIT or other institutions in India. जी सर, तो एक सवाल ये है कि इफ आई लुक एट दिस एंटायर डिग्री, आई सी कि एट द एंड 3-4 ऑप्शंस है बच्चे के पास. एक साइड पे हो गया जॉब, they will get career assistance if they qualify from Futurance, because हम इतने connected हैं with employers if they qualify for it. दूसरा हो गया US में masters, which again we are providing scholarships through the Futurance US pathway. तीसरा हो गया your academic track, जिसके अंदर आप MTech भी कर सकते हैं. तो थोड़ा वो MTech वाला सर, if you can clarify a bit कि क्या thought है और उसमें क्या होगा. हाँ, तो मेनली दैट जो यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज जो हाईलाइट करना हम लोग चाहेंगे कि हमारे पास ऑलरेडी देयर आर मल्टीपल मास्टर्स प्रोग्राम दैट वी ऑलरेडी हैव
which are running for industry experts, which are running for freshers and everybody, and वो भी ऑनलाइन मोड में होता है, हाइब्रिड मोड में होता है, सिंक्रोनस मोड में, मतलब ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू होता है, वो पूरा लाइव लेक्चर्स पे होता है। स्टूडेंट्स के साथ को टीचर्स में एक फिक्स टाइम पे ही बैठना पड़ता है टू लिसन टू द लेक्चर्स एंड इंटरैक्ट विद द फैकल्टी एंड ऑल्सो गिव एग्जाम्स इन अ वेरी वेरी प्रॉक्टर्ड मैनर, जहाँ पे जाके वो आइदर सेंटर में जाके एग्जाम देना पड़ता है या फिर हमारे यहाँ पे आके देना पड़ता है। तो ये वाला पूरा मास्टर्स प्रोग्राम अपना बहुत सक्सेसफुल है। वी आर रनिंग इट फॉर ऑलमोस्ट 4+ years now, and it's a very very well known model, and we have trained several master students in this direction. And the beauty of our BS program is that the students जो यहाँ पे 4 साल का खत्म करते हैं उनको डायरेक्ट एक पाथवे मिल जाता है टू ट्रांजिशन इनटू अ मास्टर्स प्रोग्राम इफ दे आर फीलिंग एक्साइटेड अबाउट इट, कि अगर उनको चाहे कि हाँ यहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा है, आई वांट टू कंटिन्यू डाउन दिस path, they can straight away transition to our MTech AI, our MTech data engineering programs, and take an admission over there, spend another 2 years, and straight away work out at the end of 6 years with a master's program also. Wow. Yeah. तो सर आप दोनों से मेरा ये सवाल है कि मैं आज 18 साल का हूँ, मैं 19 साल का हूँ, मैं 20 साल का हूँ, मेरे को ये प्रोग्राम करना है, और प्रोग्राम करने के पीछे मेरी मेन वजह है मुझे IIT का एक एलुमनाई बनना है, मुझे फ्यूचरिस्टिक स्किल्स जीतने हैं, और मुझे लॉन्ग टर्म एक अच्छी जॉब चाहिए। तो अगर मैं ये देख रहा हूं आज, ऑन वन साइड आप कह रहे हैं कि जेई इज नॉट रिक्वायर्ड, ये बहुत बड़ी चीज है कि टू गेट इनटू IIT जोधपुर, टॉप IITs विदाउट जेई, बट यू हैव अ क्वालिफाइंग टेस्ट। तो थोड़ा क्वालिफाइंग टेस्ट के बारे में सर बताइए प्लीज। एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफाइंग टेस्ट क्या है? तो हमारी एलिजिबिलिटी इसके लिए, क्योंकि ये 12th के बाद स्टूडेंट्स के लिए टारगेटेड है जी, तो इसकी एलिजिबिलिटी 12th क्लास पास है। लेकिन क्योंकि अगर आप इसको किसी भी इंजीनियरिंग को देखना चाहेंगे, कुछ बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स चाहिए ही होती हैं। तो हमारे पास हमने इसको सिर्फ साइंस स्ट्रीम के लिए रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है। बहुत सारे डोमेन्स ऐसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कॉमर्स, जिसमें AI का ट्रेमेंडस एप्लीकेशन हो रहा है, डेटा एनालिसिस, जो CA वगैरह हैं, या जो लॉ में बहुत सारे ऑटोमेटेड आपको डिसीजन फाइंडिंग। तो इन सब चीज़ों में आप ये नहीं कह सकते कि जो आर्ट्स का स्टूडेंट है या जो कॉमर्स का स्टूडेंट है जिसने 12th क्लास इनसे पास किया है, वो इसके में अच्छा काम नहीं कर पाएगा। इट इज़ हाईली लाइकली दैट दिस काइंड ऑफ स्किल्स विल बी एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम्स। सो इफ we want to target them, only requirement we have is that there should be mathematics in class 12. और 60% and 60% marks in class 12th, and there is some relaxation for weaker sections of the society, SC, ST, OBC, etc. But broadly it is 60% and with mathematics in class 12. Yeah, and sir, most importantly, the other thing that I want to highlight is that course में थोड़ा बहुत will be a good balance between theory and practice. मतलब IIT के डिग्रीज में हमारा ये सबसे बड़ा strength है कि we focus a lot on our theoretical concepts, because theory के बिना really किसी का fundamental foundation बनता नहीं है। तो वो theory पकड़ने के लिए ही वो mathematics का requirement हमने रखे है। बाकी चीजों के लिए बच्चों को और एप्लीकेंट्स इतना डरने की कोई बात नहीं है। so, डर रहे लोग, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, बिकॉज वी प्लान टू डिलीवर द प्रोग्राम इन अ मैनर दैट वी विल अज्यूम दैट द स्टूडेंट्स विल इज कमिंग विद अ ब्लैंक स्लेट। उनको कुछ भी मालूम नहीं है इन एरिया का, एंड हमें पूरा एकदम जीरो से उनको लोगों को डर लग रहा है IIT में आएंगे तो क्या होगा। हाँ, तो ये शायद लोग सोच रहे हैं कि हाँ जेई क्वालिफिकेशन नहीं है तो मैं मे बी आई एम नॉट दैट गुड इनफ to come and participate in these courses, but ये बिल्कुल भी वो बात नहीं है, क्योंकि हमारे जब यहाँ पे रेगुलर स्टूडेंट्स भी आते हैं पढ़ने के लिए जो जेई क्वालिफाई करके आ रहे, हम ये एज्यूम नहीं करते कि ये रैंक 1 नहीं है या फिर ये रैंक 5000 है तो इन दोनों को अलग अलग से बढ़ाना पड़ेगा। तो हम ये बहुत प्राउडली कहते हैं कि एक बार स्टूडेंट IIT का पार्ट बन जाए तो तब रैंक किसका क्या है और कौन क्या क्वालिफाई करके आया है ये मैटर नहीं करता है जी। तो दैट इज द सेम ट्रीटमेंट और दैट इज द सेम वेलकम दैट आवर BA स्टूडेंट्स आर आल्सो गोइंग टू गेट। दे हैव एब्सोल्युटली नो रीजन टू बी अफ्रेड और बी स्केयर्ड ऑफ इट। वी आर गोइंग टू होल्ड हैंड्स एट रेगुलर इंटरवल्स एंड थ्रू आउट देयर जर्नी. So just keep an open mind and be open to taking up the challenges. So last two questions. One is around the qualifying test. If you can tell me ki if I am sitting for the qualifying test, what should I know and what will be there on the test? थोड़ा मैं ये नहीं कह रहा आप कैसे बताइए, थोड़ा सा आप बता दीजिए. So
12th class mathematics and basic aptitude. That is all we require for passing our qualifying test. परफेक्ट। मतलब आप कह रहे हैं कि लॉजिक है, मैथ आती है तो हो जाएगा। करेक्ट, क्योंकि बाकी चीजें हम सिखा सकते हैं। परफेक्ट परफेक्ट। तो सर लास्ट क्वेश्चन फॉर बोथ ऑफ यू एंड फर्स्टली जो आप लोगों की दिस विजन, दिस थॉट प्रोसेस, आई थिंक ये इंडिया को जरूरत है एट अ टाइम वेयर एआई ज्यादातर नौकरियां हटाने वाला है। हम चाहते हैं कि आईआईटी जोधपुर जैसा बड़ा ब्रांड, जैसा इंस्टीट्यूशन थोड़ा और एक्सेसिबल हो एंड आप लोग ये कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। आखिरी क्वेश्चन सर जो आप दोनों के लिए है कि दुनिया बदलने वाली है और एक साइड पे हम पढ़ाई कर लेंगे, बट अगर आपको वन पीस ऑफ एडवाइस देनी होगी टू एनी यंग प्रोफेशनल और यंग इंडिविजुअल हु वांट्स टू बिल्ड अ करियर इन टेक्नोलॉजी, वो एक पीस ऑफ एडवाइस आप दोनों की साइड से क्या क्या होगी? मैं कहना चाहूंगा कि अब आने वाला समय स्किल्स का है। तो आपने एक डिग्री ले ली, दैट इज नॉट गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। Ultimately, you have to keep an open mind to learn new stuff. That is my single advice. वही आई वॉन्ट टू ऑल्सो काइंड ऑफ बिल्ड अप ऑन दैट सेम आइडिया कि वी आर मूविंग टूवर्ड्स अ डिग्री लेस वर्ल्ड बेसिकली, जहाँ पे शायद डिग्रीज की इंपॉर्टेंस अभी जितना है उतना शायद नहीं रहेगा 10 years डाउन द लाइन, बट स्किल सेट्स की कदर सबसे ज्यादा होगा कि कैन यू कम एंड गेट माई वर्क डन, एज सिंपल एज दैट। जी। तो लोग ऐसे नहीं सोचेंगे कि आप कहाँ से आ रहे हो, क्या करके आ रहे हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या आप मेरे काम कर सकते हो कि नहीं, विद मिनिमम सुपरविजन एंड मिनिमल ऑफ ट्रेनिंग एंड थिंग्स लाइक दैट। तो आई थिंक अपकमिंग जनरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स को अपने आप को, अपना मेंटालिटी भी उस तरीके से ही सेटअप करना पड़ेगा जहाँ पे यू हैव टू बी सेल्फ सफिशिएंट, यू हैव टू बी सेल्फ ड्रिवन एंड यू शुड बी रेडी टू पिक अप स्किल सेट्स ऑन योर ओन in a very quick period of time, and you need to set up your mental capacity and your and you need to know the methodology that how to reskill or upskill myself in very quick period of time in new and upcoming things in relatively short period of time. And hopefully our degree is going to, because we are going to cover such a wide gamut of things in a very short period of time, probably this is going to give an ideal platform for them to pick up this skill set कि मैं नया skill सीखूं कैसे। So that probably is one of the intentions of the एंड सर एक फोकस जो मैंने आप लोगों को देखा, आप लाइव क्लासेस करा रहे हैं, दैट टू बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश, जो आई थिंक आज तक कभी किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया। सो बिफोर वी एंड, ये हिंदी वाली दिस होल थॉट कि हिंदी में भी कराना है, ये हाउ डिड इट कम? So our director thankfully realized that a large portion of our students are coming from the Hindi belt. The North belt. So Northern India, UP, Bihar, Rajasthan, Himachal, जहाँ पर हिंदी बहुत बोली जाती है, मध्य प्रदेश, और इन सारे स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो 12th क्लास तक या तो हिंदी मीडियम में पढ़ रहे होते हैं, और हिंदी में ना भी पढ़ रहे हों तो वो इंग्लिश में पढ़ रहे होते हैं। जी। टर्म्स इंग्लिश में होती हैं, लेकिन उनको क्लास में जब टीचर पढ़ाने वाला होता है वो हिंदी बोल रहा होता है। राइट। तो उनका अचानक से ट्रांजिशन जो होता है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो इट इज नॉट दैट इंजीनियरिंग विल बी इन हिंदी, इंजीनियरिंग स्टिल इज इन इंग्लिश, बट द टेक्निकल टर्म्स को इंग्लिश में बताते हुए जो एक्सप्लेनेशन है वो हिंदी में किया जा रहा है। तो ये हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए IIT जोधपुर ने इस साल स्टार्ट किया है, और ये मॉडल बहुत ऑलरेडी पॉपुलर है, बहुत सक्सेसफुल है, और इसको काफी प्रेज भी मिल रहा है जी। क्योंकि ये, और हमारे अगर आप देखोगे तो मोर देन 20% ऑफ आवर स्टूडेंट्स हैव चोजन दिस पाथ इन फर्स्ट ईयर। तो ये बताता है कि एक्चुअली उसकी डिमांड थी, लेकिन ये कोई दे नहीं रहा था जी। तो ये स्टूडेंट्स वो हैं और जो चाहते हैं कि उनको फर्स्ट ईयर में उनको थोड़ा हैंड होल्डिंग मिल जाए, उनको जैसे वो 12वीं तक पढ़ते आ रहे हैं उसी स्टाइल से इंग्लिश मोड में उनको पढ़ाई आगे मिले, और उसके बाद में धीरे धीरे वो तब तक इस सिस्टम में इतना ट्रेन हो चुके होते हैं कि सेकंड ईयर थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स उन कोर्सेज में हम प्रॉपर उनको कंप्लीटली इंग्लिश की तरफ ले जाएंगे, जैसा कि पहले होता था। परफेक्ट सर, आई थिंक आप दोनों से हमारे स्टूडेंट्स को इंटरेक्ट करने का मौका चाहिए। वी होप दैट दे क्वालिफाई एंड वन डे कैन इंटरेक्ट विद यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।